Honda SP 125 2026 मॉडल बेस्ट 125 सीसी बाइक क्यों है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो में बने रहें। आप देख रहे हैं A2R मोटो राइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इंडियन टू व्हीलर मार्केट के 125 सीसी कैटेगरी में एक से एक बाइक आते हैं, जैसे कि ग्लैमर X 125, पल्सर 125 या फिर TVS रेडर 125। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको Honda SP 125 2026 मॉडल के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे ये बाइक इसके कंपटीशन में आने वाले 125 सीसी बाइक को पीछे कर देती है और बनती है बेस्ट 125 सीसी बाइक। सो गाइस, अब चलेंगे अपन SP 125 2026 मॉडल के उन एडवांस पॉइंट्स की तरफ। पॉइंट नंबर 1 है लुक्स। SP 125 के लुक्स सभी को पसंद आते हैं। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बाइक स्पोर्टी, स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है, और अगर आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेसमैन हैं तो आपको ये बाइक मॉडर्न लुक प्रोवाइड करती है और सभी को इस बाइक का डिज़ाइन पसंद आता है। बेसिकली ये डिज़ाइन ऑलराउंडर रहता है 125 सीसी के अंदर, और यहाँ पर मल्टीपल कलर ऑप्शंस आते हैं SP 125 के अंदर। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो आप डार्क ब्लू कलर खरीद सकते हैं SP 125 का, या फिर ज़्यादा फंकी कलर चाहिए तब आप रेड कलर की तरफ जा सकते हैं, या फिर एक मॉडर्न कलर चाहिए तो आप ब्लैक कलर की तरफ जा सकते हैं, या फिर एक अलग कलर चाहिए तो आप मैट ग्रे कलर की तरफ जा सकते हैं SP 125 के अंदर। होंडा ब्रांड ने यहाँ पर अलग अलग कलर ऑप्शंस दिए हैं SP 125 के डिस्क एंड ड्रम मॉडल के अंदर, जिससे आपको अच्छे खासे ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही साथ इस बाइक का डिज़ाइन फ्रंट से, रियर से, साइड से बहुत ही अट्रैक्टिव है। सामने आपको मिलता है स्टाइलिश हेडलैम्प सेटअप जो कि एक शार्प डिज़ाइन में आता है। इसके अंदर LED DRL आते हैं जिससे ये बाइक ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। नीचे आपको मिलता है बॉडी कलर मडगार्ड। इस बाइक का हर एक पार्ट स्पेशल और स्पोर्टी लगता है, जैसे कि इस बाइक का अलॉय व्हील देख सकते हैं आप। दूसरे बाइक के कंपैरिजन में इस बाइक का अलॉय व्हील ज़्यादा अट्रैक्टिव है और स्पेशल डिज़ाइन में आता है। साथ ही साथ इस बाइक के अंदर बिग साइज का टैंक आता है। चाहे आप शाइन से कंपेयर करो या फिर ग्लैमर X 125 से या फिर पल्सर से, SP 125 का टैंक ज़्यादा स्पोर्टी और ज़्यादा स्टाइलिश लगता है प्लास्टिक काउल की वजह से। कंपनी यहाँ पर प्लास्टिक काउल अटैच करके देती है और यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग आती है काउल के ऊपर, और ये टैंक बिग बाइक फील देता है SP 125 के राइडर को। और ये रहती है SP 125 की साइड प्रोफाइल, जहाँ से ये बाइक बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। यहाँ पर आपको सिंगल पीस सीट मिलती है, ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल मिलता है। टेल सेक्शन की बात करें तो गाइस, टेल सेक्शन आपको स्पोर्टी और अट्रैक्टिव मिलता है LED टेल लाइट की वजह से। यह टेल लाइट होंडा के SP 160 जैसी है। होंडा SP 160 एक स्पोर्ट बाइक है और SP 125 एक कम्यूटर बाइक है। सो गाइस, यहाँ पर आपको टेल लाइट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलती है और स्पोर्ट बाइक जैसी मिलती है। नीचे आपको मिलता है मोटे साइज का टायर। ओवरऑल डिज़ाइन ये बाइक 125 सीसी के अंदर बहुत ही बढ़िया देती है, और ये डिज़ाइन सभी को पसंद आता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। यह रहता है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है मीटर। SP 125 के अंदर कलर TFT मीटर आता है, और ये कलर TFT मीटर सिर्फ और सिर्फ SP 125 के डिस्क मॉडल में आता है। अगर आप ड्रम मॉडल खरीदते हैं तो आपको कलर TFT मीटर नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई दूसरे 125 सीसी बाइक के अंदर भी कलर TFT मीटर आता है, जैसे कि ग्लैमर X 125, एक्सट्रीम 125R, TVS रेडर 125। हाँ गाइस, उन बाइक के अंदर भी कलर TFT मीटर आता है, लेकिन जब भी बात आती है क्वालिटी की तो उस जगह पर SP 125 का मीटर सबसे आगे रहता है और दूसरे 125 सीसी बाइक के कलर TFT मीटर को पीछे छोड़ देता है। और यहाँ पर आपको एक से एक एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम, साथ ही साथ होंडा रोडसिंग आपका सपोर्ट आता है। यहाँ पर डार्क मोड, लाइट मोड ऐसे थीम मिलते हैं, और यहाँ पर आपको ब्राइटनेस कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है। और इसके अंदर बेसिक फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी। साथ ही साथ इंजन चेक लाइट, लो बीम, हाई बीम लाइट, न्यूट्रल लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर। बेसिक से लेकर एडवांस फीचर्स इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आते हैं, और ये मीटर बेस्ट क्वालिटी का है और लंबे समय तक चलता है। ज़्यादा दिक्कत नहीं देता, ना ही पानी जाने की दिक्कत है और ना ही खराब होने की दिक्कत है इसके मीटर में। और दूसरे 125 सीसी बाइक के कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी बेटर रहती है, इसलिए ये बनता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है सीट कंफर्ट। SP 125 2026 मॉडल का सीट कंफर्ट दूसरे 125 सीसी बाइक के कंपैरिजन में बेटर है। चाहे आप ग्लैमर X 125 से कंपेयर करो, TVS रेडर 125 से कंपेयर करो, या फिर एक्सट्रीम 125R से। एक्सट्रीम और रेडर 125 के अंदर सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दो अलग अलग मॉडल आते हैं, और ये दो मॉडल ऑलरेडी आने के बावजूद ये दोनों बाइक SP 125 के कंपैरिजन में
कम सीट कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट्स 125 सीसी बाइक के हिसाब से। और यहाँ पर SP 125 आती है सिंगल पीस सीट के साथ, जिसके ऊपर राइडर और पिलियन दोनों कंफर्टेबली लॉन्ग राइड कर सकते हैं, टूरिंग कर सकते हैं। हीरो ग्लैमर X 125 भी अच्छा खासा कंपटीशन देने की कोशिश करती है SP 125 को सीट कंफर्ट के अंदर, लेकिन प्रॉपर कुशनिंग और प्रॉपर पैडिंग की वजह से SP 125 की सीट ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करती है SP 125 के राइडर को। साथ ही साथ SP 125 के सस्पेंशन सेटअप बेस्ट ट्यूनिंग के साथ आते हैं इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। चाहे आप खराब रास्तों में चलाओ या फिर साफ रास्तों पर, यहाँ पर आपको कंफर्ट अच्छा मिलता है SP 125 के सीट से और सस्पेंशन सेटअप की ट्यूनिंग की वजह से। अगर आप खराब रास्तों में चलाते हैं तो ये सस्पेंशन सेटअप सॉफ्ट परफॉर्म करेंगे, और अगर आप हाईवे पर चलाते हैं तो ये सस्पेंशन सेटअप स्टिफ हो जाएंगे और आपको बेस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे हाईवे पर स्टेबिलिटी और खराब रास्तों में बेस्ट कंफर्ट। ये रहता है कॉम्बिनेशन और ट्यूनिंग SP 125 के बेस्ट सस्पेंशन सेटअप का, जिसकी वजह से SP 125 दूसरे 125 सीसी स्पोर्ट बाइक के कंपैरिजन में बेटर सीट कंफर्ट प्रोवाइड करती है 125 सीसी के अंदर। इसलिए सीट कंफर्ट बनता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है हैंडलिंग। होंडा SP 125 का ओवरऑल वेट स्पोर्ट 125 सीसी बाइक के हिसाब से कम है, जिसकी वजह से SP 125 बेस्ट हैंडलिंग प्रोवाइड करती है 125 सीसी स्पोर्ट बाइक के अंदर। और यहाँ पर आपको SP 125 का वेट सिर्फ और सिर्फ 117 kg देखने को मिलता है, और ये वेट बहुत ही फ्लिकेबल बनाता है SP 125 को। हेवी ट्रैफिक्स में SP 125 को राइड करते हैं तो ये बाइक इजीली हैंडल होती है, और हाईवे के ऊपर भी अच्छी खासी स्टेबिलिटी देती है, बहुत ही बढ़िया से कट लेती है होंडा SP 125। यहीं पर अपन इसके कंपटीशन में आने वाले बाइक को देखते हैं, जैसे कि ग्लैमर X 125 या फिर हीरो की दूसरी बाइक एक्सट्रीम 125R या फिर TVS Raider 125। ये तीनों बाइक के ओवरऑल वेट SP 125 से ज्यादा हैं। ग्लैमर X 125 का ओवरऑल वेट है 127 kg, एक्सट्रीम 125R का ओवरऑल वेट है 136 kg और Raider 125 का ओवरऑल वेट है 122 kg। ये सभी बाइक SP 125 के कंपैरिजन में 5 से 10 किलो या फिर 19 किलो हैवी रहते हैं, जिसकी वजह से ये बाइक्स SP 125 जैसी बेस्ट हैंडलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। और SP 125 लाइट वेट रहने की वजह से बहुत ही अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड करती है सिटी के अंदर और हाईवे पर, जिसकी वजह से SP 125 बेस्ट हैंडलिंग दे पाती है। और इस बाइक की हैंडलिंग बनती है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 है इंजन क्वालिटी। जब भी लोग टू व्हीलर खरीदने जाते हैं तब लोग इंजन क्वालिटी के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप बाइक खरीदने जाते हैं तब। अगर आपके बाइक की इंजन की क्वालिटी बेस्ट नहीं है तो आपकी बाइक वैल्यू फॉर मनी नहीं रहती। और 125 सीसी के अंदर SP 125 बेस्ट क्वालिटी का इंजन प्रोवाइड करती है। चाहे आप ग्लैमर से कंपेयर करो, एक्सट्रीम से कंपेयर करो, रेडर 125 से कंपेयर करो या फिर पल्सर 125 से, ये चारों बाइक SP 125 से ज़्यादा पावर निकालते हैं। और ये चारों बाइक के अंदर 11 PS के ऊपर पावर आती है, SP 125 के अंदर 11 PS से कम पावर आती है। लेकिन जब भी बात आती है इंजन क्वालिटी की, इंजन रिफाइनमेंट की, तो उस जगह पर होंडा ब्रांड सबसे ऊपर रहता है। और होंडा SP 125 के अंदर आपको देखने मिलता है बेस्ट क्वालिटी का इंजन, जो कि बहुत ही स्मूथ है, दूसरे इंजन जैसा वाइब्रेशंस नहीं देता। और SP 125 का इंजन लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए भी बेस्ट है। मैंने आपको SP 125 के लॉन्ग टर्म रिव्यू में बताया था कि SP 125 का इंजन 5 से 8 साल आराम से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे सकता है। यहीं पर अपन एक्सट्रीम या फिर रेडर 125, ग्लैमर X 125 को देखते हैं तो ये तीनों बाइक के इंजन 5 से 8 साल के अंदर थोड़ा बहुत कम पावर प्रोड्यूस करते हैं, पावर कंसिस्टेंट नहीं रह पाती इन बाइक के अंदर। और यहीं पर SP 125 को देखते हैं तो यहाँ पर आपको होंडा का इंजन मिलता है जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंट माइलेज दे पाता है। और SP 125 के अंदर आपको देखने मिलता है होंडा ब्रांड का 125 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 Phase 2 कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि निकालता है 10.8 PS की पावर और निकालता है 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इंजन की पावर आपको कम लगेगी 125 सीसी बाइक के हिसाब से, लेकिन आप जब भी इस बाइक को राइड करेंगे तब आपको इस बाइक का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दूसरे 125 सीसी बाइक के कंपैरिजन में SP 125 बेटर इनिशियल पिकअप देती है। 0 to 60 SP 125 5.2 सेकंड में करती है, और ये रिकॉर्ड मैंने खुद किया है। मेरे खुद के चैनल के ऊपर मैंने डाल रखा है कि SP 125 0 to 60 कितने
सेकंड में करती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं अपने चैनल के ऊपर। साथ ही साथ इसकी टॉप स्पीड भी बताया मैंने और ऑल गेट टॉप स्पीड भी बताया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं उसी वीडियो के अंदर। सो गाइस 125 सीसी बाइक के हिसाब से SP 125 का इंजन बेस्ट क्वालिटी का रहता है, जिसकी वजह से SP 125 बेस्ट 125 सीसी बाइक बनती है। और ये रहता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 है पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड आफ्टर सेल सर्विस। Honda SP 125 के पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं ऑनलाइन मार्केट में एंड ऑफलाइन मार्केट में, दोनों जगह। पार्ट्स अवेलेबिलिटी का उतना टेंशन नहीं है। और दूसरे 125 सीसी बाइक जैसे कि ग्लैमर X 125, एक्सट्रीम 125R या फिर TVS Raider 125, ये सभी बाइक हाल ही में अपडेट हुए हैं, जिसकी वजह से इनके पार्ट्स अभी इजीली अवेलेबल नहीं रहते। SP 125 का लास्ट फेसलिफ्ट 2025 के जनवरी में आया था। इसकी वजह से SP 125 के पार्ट्स वाइडली अवेलेबल हैं। हर जगह पर आपको SP 125 के पार्ट्स अवेलेबल देखने को मिलते हैं। लेकिन यहीं पर अपन एक्सट्रीम के पार्ट्स ढूंढने जाएंगे तो एक्सट्रीम 125 के पुराने मॉडल के पार्ट्स मिलते हैं। ग्लैमर X 125 हाल ही में लॉन्च हुई है, इसके भी पार्ट्स इजीली मिलते नहीं है। और TVS Raider 125 के अंदर हर बार नया कलर आता है, नए स्टिकर्स आते हैं, जिसकी वजह से TVS Raider 125 के न्यू मॉडल के पार्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं रहते, जैसे कि SP 125 के रहते हैं। ये एक एडवांटेज SP 125 के पास है। साथ ही साथ आफ्टर सेल सर्विस में भी Honda SP 125 बेटर रहती है Honda ब्रांड की बाइक रहने की वजह से। चाहे आप TVS से कंपेयर करो, हीरो से कंपेयर करो या फिर बजाज ब्रांड से, इन सभी ब्रांड के कंपैरिजन में Honda ब्रांड बेटर आफ्टर सेल सर्विस देती है। और Honda ब्रांड के सर्विस सेंटर ऑल इंडिया फैले हुए हैं। छोटे से छोटे शहर के अंदर Honda के सर्विस सेंटर मिल जाते हैं और SP 125 को अपन इजीली सर्विस करा सकते हैं। यहीं पर अपन TVS Raider 125 को छोटे शहर के अंदर सर्विस कराने ले जाते हैं। पहले तो वहां पर आपको सर्विस सेंटर मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो वहां पर एक्सपीरियंस मैकेनिक नहीं रहते। तो यहां पर आफ्टर सेल सर्विस में और सर्विस क्वालिटी में Honda ब्रांड दूसरे ब्रांड से बेटर है। और यह रहता है पॉइंट नंबर 6, जिसकी वजह से Honda SP 125 2026 मॉडल बेस्ट 125 सीसी बाइक बनती है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से Honda SP 125 2026 मॉडल बेस्ट 125 सीसी बाइक बनती है। और मेरे तरफ से ये बाइक मोस्ट रिकमेंडेड है 125 सीसी के अंदर। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये बाइक कैसी लगी, कमेंट सेक्शंस में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।